क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जी। वेरीफाई फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये है कि अगली क्लासेस में इंशाल्लाह आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसमें से एक प्रॉपर्टी है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ डिटेल में बताने की बजाय मैं चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन है आप उस पर फोकस करें, क्योंकि प्रॉपर्टीज का ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं या ज़्यादा आपको डेप्थ में इसकी जो है वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। सिर्फ ये देखिए कि आपको दो साइडें दी गई हैं, एक है आपके पास जिसको आप कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और एक है आपके पास राइट हैंड साइड। हम क्या करेंगे, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में पहले लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड हल की जाती है, कोई एक साइड हल की जाती है और फिर दूसरी साइड हल की जाती है, और उन दोनों का आंसर अगर सेम आए तो ये वेरीफाई हो जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन के अंदर जो वेरिफिकेशन चाहिए होती है वो पूरी हो जाती है। तो हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले लेते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट साइड पर है वो है जी, और उसमें अगर आप देखें तो आपके पास एक अदद ब्रैकेट नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा मैथ का उसूल क्या है, मैथ का उसूल ये है कि क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले जो ब्रैकेट होती है ना वो सॉल्व की जाती है। अगर आपको याद हो 4-5 से, हम शायद अब पहले भी आता हो, पहले तो ये था कि 4-5 से ये रूट शुरू होता था बोर्ड मैथ्स। बोर्ड मैथ्स रूल क्या होता है बच्चों के ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कि सबसे पहले, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है लेकिन ब्रैकेट भी है, तो पहले किसका हक है हल होने का, ब्रैकेट का। ब्रैकेट में भी ये जो है वो ये ब्रैकेट पहले हल की जाती है, ये वाली इसके बाद और ये वाली सबसे आखिर में। लेकिन फिलहाल अभी इतने ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट हल। तो -2/5 हमारे पास ऐसे ही मौजूद रहेगा। आप देखिए अंदर ये प्लस हो रहा है तो होगा ये कि 9 और 6 का आप निकालेंगे एलसीएम, 9 और 6। अच्छा, कॉमन टेबल जो 3 है, 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3 और 2 ऐसे ही, क्योंकि 3 तो 2 को डिवाइड नहीं करता, 2 1 जा 2। हम तब तक ये करते रहते हैं जब तक यहाँ 1 1 ना आ जाए। अच्छा, अब इनको ये आगे प्राइम फैक्टर्स आपने इसको करना होता है मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया 18। जब आप ये लिख लेते हैं फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब ये जो रकम है यहाँ पर 9, इसको आप 18 पे डिवाइड करें। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, हमने क्या निकाला 9 2 जार, तो वो जो 2 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसको भी देख लेंगे इकट्ठा ही, फिर बाद में हल कर लेंगे। 6 1 जार 2, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18। 6 18 को कितने टाइम्स करता है जी, डिवाइड 3 टाइम्स, तो मतलब कि मल्टीप्लाई करें 6 को 3 के साथ तो 18 आता है। अब देखिए 3 2 जार 6 प्लस 8 3 जार 24। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, -2/5 मल्टीप्लाई बाय 6 और 24 कितने होते हैं जी 30 होते हैं, 30/18। अब देखो ये हल हो गया है। अब इस मरले में हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, यानी कि ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे 18। अब आप देखिए यहाँ हो रहा है ये मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में नॉर्मली क्या आसानी हमारे पास होती है कि आप ऊपर नीचे रकमों को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपली आपको क्या आने चाहिए, टेबल्स। टेबल याद करेंगे तो सारे काम होंगे। 5 1 जार 5, 5 6 जार 30 एंड 2 1 जार 2, 2 9 जार 18। ठीक है, ये हमने इसको कर लिया, जो कुछ रह गया उसको आप लिख लें। माइनस साइन को आपने नहीं छोड़ना, माइनस अपनी अहमियत रखता है माइनस, और यहाँ पे 6 है, यहाँ 1 है, दरमियान मल्टीप्लाई है। ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली आपस में, जो कुछ रह गया 6 1 जार 6 और 9 1 जार 9। लेकिन अभी ये फिर डिवाइड हो सकते हैं, कैसे, 3 इन दोनों के दरमियान कॉमन मल्टीपल है, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। हम उस वक्त तक कैंसिलेशन करते रहते हैं जब तक जो है होती रहती है। तो ये क्या आ गया -2/3। अब देखिए आपने एक साइड हल की, उसका आंसर क्या आ गया -2/3। यहाँ से जो पहली साइड का आंसर आया, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड हल की है, उसके आंसर को मैंने इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। ठीक है, अब मैं लूंगी राइट हैंड साइड, देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या है। अच्छा, बुक सामने रखी है अपनी, राइट हैंड साइड में है -2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/9 प्लस -2/5 मल्टीप्लाई बाय 8/6। अब यहाँ क्या करेंगे,
यहाँ आपके पास आ गए दो ब्रैकेटें, तो दोनों ब्रैकेटें स्मॉल है, साइड बाय साइड हल होंगी। ठीक है जी। अब इस ब्रैकेट में देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुछ अगर आप कटिंग वगैरह कर सकते हैं तो कर लें। 3 1s are 3, 3 3s are 9। ठीक है, ये कटिंग हो सकती है, बाकी 2 और 3 की आपस में कैंसिलेशन नहीं हो सकती, ना 2 और 5 की। ठीक है जी। ऊपर क्या रह गया -2, नीचे क्या रह गया 5 3s are 15। ये अभी ब्रैकेट हम नहीं खोलते। ठीक है जी। यहाँ से देखें 2 1s are 2, 2 3s are 6। ठीक है जी। तो ये आपके पास यहाँ से क्या रह गया बच्चे, माइनस मौजूद है, माइनस को अब नहीं भूलना, -8 1s are 8, 5 3s are 15। अब जब दोनों हमने हल कर ली, अब आपको इजाजत है कि आप इसको ओपन कर लें, यानी कि ब्रैकेट खत्म कर दें, -8/15। अब देखें, अब आपने निकालना है एलसीएम। जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स में, जिसको उर्दू में बटा कहते हैं, बटों में जब रकमें सेम होती हैं तो हमारी आसानी हो जाती है, हम वही रकम लिख लेते हैं उठा के, उसको प्राइम फैक्टर्स निकालने की जरूरत पेश नहीं आती। 15 1s are 15, तो 1 यहाँ आ जाएगा। 15 1s are 15, वो 1 यहाँ आ जाएगा। -2 × 1 -2 माइनस, अच्छा दरमियान में यहाँ पे प्लस है, और चूंकि आगे -8 आएगा तो ये दोनों सिंबल्स ऐसे तो हम इकट्ठा लिख नहीं सकते, इनको सेपरेट करने के लिए मैंने दरमियान में क्या डाल दी, ब्रैकेट। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ऐसे केसेस में माइनस जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी। प्लस वैनिश हो गया। अगर आप दोनों रकमें माइनस की हो तो आपस में क्या हो जाती हैं, वो हो जाती हैं प्लस। 8 और 2 10 होते हैं, लेकिन साइन माइनस का लाजमी आता है। और ये क्या है जी, 15। अब आप इसको देखें, 5 दोनों के दरमियान कॉमन मल्टीपल है ना, 5 2s are 10, 3s are 15, -2 और 3 आ गया। आपने इसकी RHS हल किया तो -2/3 आया। आप बढ़ते हैं, ये देखें -2 और 3 और -2 और 3 दोनों रकमें सेम है, इनके दोनों आंसर सेम है। हैंस प्रूव्ड कि आपकी जो LHS है वो किसके इक्वल आ गई है, RHS। ठीक है जी। ये इसका आंसर है, फुली आपको समझ आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है जी, 10/11 मल्टीप्लाई बाय 6/7 प्लस 9 और 4 is equal to 10/11 into 6/7 प्लस 10/11 into 9 और 4। सेम वही प्रोसीजर है, फॉलो करेंगे। क्या करेंगे जी, कि हम पहले LHS लेंगे। ठीक है जी। 10/11 मैं एक बार लिख लेती हूँ, 6/7। अच्छा, अच्छी बात यह कि इसमें फिलहाल कोई माइनस साइन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आपको नजर आ रहा है कि ब्रैकेट है, तो अब इससे पहले क्या हाल होगा, ब्रैकेट 10/11 ऐसे ही लिखा रहे। 7 और 4 आ रहे हैं जी बटों में। 7 और 4 का जब आप एलसीएम निकालते हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 7 1s are 7 और 4 1s are 4, तो ये आगे प्राइम फैक्टर्स 7 4s are 28। आप डिवाइड कर लें, रकमें मुकम्मल कर लें, 7 4s are 28, 4 7s are 28, 6 4s are 24, 9 7s are 63। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पहले भी अर्ज की थी कि ऐसे सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको टेबल्स का अच्छे तरीके से आना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेबल्स में दुश्वारी का सामना है तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हुए यकीनन गलती कर जाएंगे, आंसर ठीक नहीं आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ देखें 10/11 मल्टीप्लाई बाय, ये 4 + 3 7 हो गया और 6 और 2 8 हो गया, बाय 28। साथ ही मैंने ब्रैकेट भी इसकी रिमूव कर दी। अब आप क्या करेंगे, आप देखें जी, बजाय बाकी में तो कुछ कॉमन नहीं है, मगर ये 2 पे हो सकता है। 2 5s are 10 एंड 2 1s are 2, 2 4s are 8। ठीक है, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब ऐसे करते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 87 5 जा करते हैं, 5 7s are 35, 3 आया इसका कैरी, 8 5s are 43 43, तो ये आ गया 435 और 14 11 जा करते हैं जी, 14 into 11 4 1s are 4, 1 1s are 1, यहाँ लगाएं क्रॉस, 4 1s are 4 and 1 1s are 1, 4 आ गया, 4 और 1 5 हो गया और 1, ये आ गया जी 154। आप इसको फर्दर नहीं कर सकते कैंसिल,
इसको मैंने कोई आई का नाम रख लिया। अब आप ले लें जी RHS, बुक आप सामने रखें, बुक में ये RHS लिखी हुई है, मैं यहाँ पे देख के लिख लेती हूँ 6/7 प्लस 10/11 इंटू 9/4। अगेन दो ब्रैकेटें हैं, दोनों ने सॉल्व होना है, साइड बाय साइड सॉल्व होंगी। तो क्या करेंगे जी, अब देखिए इसमें ऊपर नीचे रकमों में कुछ भी कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि 7 ऑड है, 10 इवन है, 6 इवन है, 11 ऑड, ठीक है। तो इसमें फिर ऐसे क्या हल होता है, फिर आप ऊपर रकमें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 10 6 60, और नीचे रकमें आपस में करते हैं, 11 7 77। यहाँ जी प्लस यहाँ भी हो सकता है कुछ ना कुछ, 2 2 4, 2 5 10। थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का करने, हर्ज कोई नहीं, इस ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आप करें 5 9 45, और नीचे रह गया बटों में 11 2, 11 2 22। अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे जी इनका एलसीएम। हम ऐसे करते हैं कि 77, रकम बड़ी हो जाएगी लेकिन मुश्किल नहीं है। देखिए आपको टेबल्स आते हों तो आप सारा काम कर सकते, बेसिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। 11 करते हैं जी, 11 7 11 2, ठीक है जी। अब 7 1 2, ऐसे ही फिर 2 1 और ये 1 1 आ गया तो हमारा काम खत्म हो गया। यहाँ से अब देखें ये प्राइम फैक्टर है, 11 7 72 77 होता है, और 77 2 7 2 14, 1 कैरी, 7 2 14 और 1 15। ये जी इसका आ गया एलसीएम 154। 77 2 होता है जी 154, और 22 7 ठीक है। तो 62 कितना आ गया बच्चों 120, और 45 7 अच्छा ये है कि मैं आपको कोशिश करती हूँ कि जो छोटी से छोटी मल्टीप्लिकेशन भी वो भी आपको करके दिखाऊं। वैसे ये कि कुछ चीज़ों में अगर इग्नोर हो जाती हैं, उसकी वजह ये है कि आप बेसिक मल्टीप्लिकेशन तो जानते ही हैं। 5 7 35, ठीक है जी, और ये 4 7 28, और 3 31 हो गया, तो 315। आप 315 और 315 और 120 को ऐड करें, 5 2 और 1 3, और ये 4, तो ये आपके पास आ गया 435 ओवर 154। ये आ गया जी इंटू, अब देखते हैं 1 और 2 सेम है नहीं सेम, 435/154 बिल्कुल यही है। इसका मतलब है यहाँ आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ कि आपकी जो LHS है क्वेश्चन की वो बराबर आ गई है RHS, ठीक है जी। बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट नंबर 3 में क्या है, 15/16 इंटू 8/12 माइनस 2/6, ठीक है। सिर्फ ये कि इसमें डिफरेंस क्या आया है, माइनस आया, बस और कुछ भी नहीं है। प्रोसीजर तरीक़ाकार सारा का सारा सेम है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एनी हो। अच्छा जी, आप ले लें इसकी सेम एज इज LHS, मैं यहाँ दोबारा लिख लेती हूँ 15/16 मल्टीप्लाई बाय 8/12 माइनस 2/6। अब क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले हल करेंगे स्मॉल ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, बाकी आप लिखे रखें 12 और 6 है जी। 12 और 6 के हम निकालते हैं एलसीएम, 6 2 12, 6 1 6, और ये 2 है, 1 2 1 1 आ गया। ये है जी प्राइम फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12, 12 एलसीएम आ गया 12 1 वो 1 यहाँ लगा दें, 6 2 12 वो 2 यहाँ लगा दें। अब बाकी काम 8 1 8 माइनस 2 2 4, ठीक है जी। 15/16 और मल्टीप्लाई बाय 8 में से 4 माइनस करें तो 4 रह जाते हैं, और ये अगर 12। अब यहाँ से सिनेरियो चेंज आता है कि आपके पास दरमियान में क्या आता है, दरमियान में है जी मल्टीप्लिकेशन, तो 4 1 4 4, ठीक है। 3 5 15, 3 4 12, ठीक है जी। तो जितना पॉसिबल था हमने कैलकुलेशन की, कैंसिलेशन की। ऊपर आ गया 5 × 1 5 1 5, नीचे है 4 4 16,
तो ये आपकी एक साइड का आंसर आ गया 5/16। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ RHS बुक से देखकर। RHS में क्या है जी, 15/16 मल्टीप्लाई बाय 8/12 माइनस 15/16 मल्टीप्लाई बाय 2/6। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको दोनों ब्रैकेटें साइड बाय साइड हल होंगी। अच्छा, 3 5 आर 15, 3 4 आर 12, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 2 1 आर 2, 2 8 आर 16। ठीक है जी। इसको भी कर लेते हैं। 2 1 आर 2, 2 8 आर 16 और 3 5 आर 15, 3 2 आर 6। यहाँ से क्या रह गया, 5 इंटू 1, 5 1 जार 5 और यहाँ रह गया 8 1 जार 8। दरमियान में माइनस है, भूलना नहीं, आपने गलती नहीं करनी। 5 1 जार 5 और 8 2 जार 16। अब जी प्लस है या माइनस है, आपको एलसीएम तो लेना ही पड़ता है। 8 और 16 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16 और 2 1 जार 2। तो ये आ गया 8 2 जार 16, 16 एलसीएम आ गया। 8 2 जार 16, वो 2 यहाँ लिखें। 16 1 जार 16, 5 2 जार 10 माइनस 5 1 जार 5। तो ये आपके पास आ गया 10 में से 5 माइनस किए 5/16। ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पार्ट 1 जो इसकी एक साइड है उसका आंसर 5/16, 5/16 है। तो क्या प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड के LHS हमारी किसकी इक्वल आ गई, RHS। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जी बिल्कुल लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 4 करते हैं। -4/6 मल्टीप्लाई बाय 8/10 -4/5, ये एक साइड है, और -4/6 मल्टीप्लाई बाय 8/10 दरमियान है जी माइनस, और -4/6 मल्टीप्लाई बाय 4/5। एज यूजुअल जैसे हमने पूरा 3 पार्ट्स किए हैं वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे जी कि LHS ले लेंगे। LHS में दोबारा लिख लेती हूँ, -4/6 और ब्रैकेट में 8/10 -4 और 5। क्या करेंगे जी, ब्रैकेट पहले हल करेंगे। मैं आपको रूल बता चुकी हूँ कि मैथ्स में जो मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे इसमें अगर ब्रैकेट है तो पहला आप किसका होता है जी, हल होने का, ब्रैकेट का। 10 और 5 है बच्चों, 10 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 5 और 2 मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10 आता है। तो ये 10 को 10 पे डिवाइड करें, 10 1 ज़ा 10, 5 को 10 पे डिवाइड करें, 5 2 ज़ा 10, 8 1 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या है, परेशानी की बात नहीं। -4/6 मल्टीप्लाई बाय 8 में से 8 माइनस करें कितना आता है, 0/10। अब आप देखिए, जब भी बटे में ऊपर वाली रकम, जो बटे से ऊपर रकम होगी वो 0 होगी ना, तो आपका आंसर नीचे चाहे जितनी बड़ी रकम भी हो ना 0 हो जाता है। ठीक है, और 0 के साथ जो चीज मल्टीप्लाई होती है बड़ी से बड़ी रकम भी, उसका आंसर क्या हो जाता है, 0। ये 0 की पावर है। ठीक है जी। आप यानी कि आपने एक साइड हल की तो उसका आंसर क्या आया, 0। अब जी हम निकालते हैं इसकी RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है जी दो ब्रैकेटें हैं, -4/6 मल्टीप्लाई बाय 8/10 और -4/6 मल्टीप्लाई बाय 4/5। दोनों ब्रैकेटें साइड बाय साइड सॉल्व होंगी। अब देखें, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, इस तरह 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। जो जो पॉसिबल कैंसिलेशन हो सकती थी मैंने कर दी है। अब देखिए ऊपर एक तो माइनस है और 8 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 16, और इस तरह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे चले यहाँ कैंसिल कर लेंगे, 6 और 8 भी कैंसिल हो सकते थे, 6 5 ज़ा 30, और ये माइनस है तो अभी फिलहाल इसको ब्रैकेट में रखें। क्यों, क्योंकि अंदर भी जो रकम आ रही है माइनस में आ रही है, -8/15 ऐसे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2 और 10 बना, 2 5 ज़ा 10।
यानी आपके पास आंसर है -8/15। और अब देखें, ये माइनस है, ये ब्रैकेट है, ये माइनस है। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये दोनों माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्लस में। ठीक है जी। दो माइनस साइन जब ऐसे इकट्ठे आ जाते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रही हूँ, तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्लस में। 8 और 15। अब देखें, दोनों रकमें सेम है, एक प्लस की एक माइनस की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये आ गया पार्ट सेकंड जो आपकी साइड उसका आंसर। तो आप देख लें, पहली साइड का आंसर 0 आया था, तो इसका मतलब ये है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी, हैंस प्रूव्ड। LHS हमारी क्वेश्चन की इक्वल आ गई किसके? RHS के। ठीक है जी, इसका आंसर। और ये हमारा क्वेश्चन 3 एंड हुआ, और साथ ही 1.4 भी होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।